हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया होंगे। जिस तरीके से हम लोग ने पहले डिकम्पोजिशन रिएक्शन को ख़त्म किया था, उसी तरीके से आज हम डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में जानेंगे। ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि 10th स्टैंडर्ड में दिया गया है और बोर्ड्स में इससे क्वेश्चंस 110% बनते ही हैं। बेसिकली ये केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन एक ऐसा टॉपिक है जो कि एक बेस माना जाता है, इसलिए इसको फर्स्ट चैप्टर में रखा गया है और इसलिए इससे क्वेश्चन बनना बहुत ज़्यादा संभावित होता है। तो शुरू करते हैं हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। इस इमेज में आप देख रहे होंगे, बेसिक एग्जांपल्स मैं आपको समझाता हूँ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता क्या है। तो इस इमेज में आप देख रहे होंगे एक छोटा सा लड़का जो येलो टी शर्ट पहना हुआ है, वो एक चेयर पर बैठा हुआ रहता है। कुछ देर बाद एक वहाँ पे रेड टी शर्ट में एक हट्टा कट्टा बॉडी बिल्डर लड़का आता है और उससे ये कहता है येलो टी शर्ट वाले को कि उठ जाओ, ये मेरी सीट है, मैं यहाँ पे बैठना चाहता हूँ। और फिर वो येलो टी शर्ट को उठा देता है और खुद जाकर वहाँ पे बैठ जाता है। ठीक है, यानी हमने सिंपल ये समझा कि एक स्ट्रॉन्ग बॉय वीक बॉय को क्या किया, उठा दिया और वो जाके वहाँ पे बैठ गया। इसी तरीके से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी काम करता है। डिस्प्लेस करना यानी किसी भी चीज़ को अपनी किसी जगह से हटा देना। ठीक, तो होता क्या है कि जब कोई मोर रिएक्टिव एलिमेंट यानी ताकतवर एलिमेंट जब किसी लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या है? अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज अ रिएक्शन इन विच अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस और रिप्लेसेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड। ठीक है, जैसे अगर हम केमिस्ट्री में एग्जांपल समझे इसका, आप देख सकते हैं यहाँ पे फेरस कंपाउंड है और जब उसका रिएक्शन कॉपर सल्फेट के साथ होता है, तो फेरस एक स्ट्रॉन्ग एलिमेंट है, स्ट्रॉन्ग रिएक्टिव एलिमेंट है। तो वो क्या करता है, इस कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में से कॉपर को क्या करता है? रिप्लेस कर देता है, यानी डिस्प्लेस कर देता है इसकी पोजीशन और खुद जाके वहाँ पे बैठ जाता है। जिस तरीके से यहाँ पे आपने एग्जांपल में समझा था, एक बड़ा बॉडी बिल्डर हट्टा कट्टा रेड टी शर्ट वाला लड़का अपने से कमजोर लड़के को क्या करता है? हटा देता है, उठा देता है और उसकी चेयर पर जाके बैठ जाता है। उसी तरीके से यहाँ पे फेरस एक समझ लीजिए, एक ये रेड कलर है, हट्टा कट्टा बॉडी बिल्डर है, उसने कॉपर सल्फेट में से कॉपर को क्या किया? हटा दिया और खुद उसकी जगह पे जाके बैठ गया। और कौन सा कंपाउंड बनाया उसने? फेरस सल्फेट बनाया, साथ ही साथ में कॉपर जो रिप्लेस हुआ है कंपाउंड यहाँ पे फॉर्म हुआ। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपकी बुक में एक एनसीईआरटी एक्टिविटी दी गई है, सेम जो मैंने आपको रिएक्शन बताया वही ये एक्टिविटी है। क्या होता है कि आपको एक टेस्ट ट्यूब लेना है, उस टेस्ट ट्यूब में आपको कॉपर सल्फेट सोल्यूशन लेना है और उस कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में 2 आयरन नेल डालने हैं। ठीक है, धीरे धीरे जब आप ऑब्जर्व करेंगे तो आयरन नेल क्या करता है, अपना जो आयरन नेल यानी इसके अंदर आयरन प्रेजेंट है, राइट, तो फेरस प्रेजेंट है। तो ये क्या करता है, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में से कॉपर को क्या कर देता है? डिस्प्लेस कर देता है और कॉपर की जगह खुद आके वहाँ पे फेरस के साथ बॉन्ड बना लेता है, यानी फेरस सल्फेट यहाँ पे प्रिपेयर हो जाता है। ठीक है, कुछ इसी तरीके से इसकी एक्सप्लेनेशन है कि इन दिस एक्सपेरिमेंट वी ऑब्जर्व अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बिटवीन आयरन एंड कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। राइट, आपने आयरन को कॉपर सल्फेट में डिप किया, फिर उनके बीच में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ। कॉपर सल्फेट इनिशियली क्या होता है? ब्लू कलर का होता है। ठीक, धीरे धीरे जैसे ही रिएक्शन वहाँ पे होता है तो आयरन क्या करता है? आयरन मोर रिएक्टिव ताकतवर है। जैसे वहाँ पे रेड कलर का टी शर्ट पहना हुआ लड़का जो था वो बॉडी बिल्डर था, वैसे ही आयरन यहाँ पे वो बॉडी बिल्डर ताकतवर है, उसने अपने से कमजोर वाले लड़के को क्या कर दिया? हटा दिया। ठीक है, जो कि कमजोर लड़का कौन था? कॉपर सल्फेट था, उसने हटा दिया और खुद उसकी जगह पे क्या फॉर्म कर लिया? फेरस सल्फेट यानी आयरन सल्फेट जाके एक कंपाउंड बना लिया। ठीक है, ये होता है बेसिकली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसकी कुछ और भी एग्जांपल्स आपके बुक में दिए गए हैं जो कि हर एक एग्जांपल इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन यहाँ पे सिंपल बनता है, आपसे डेफिनेशन पूछ लेगा, उसके एग्जांपल्स पूछ लेंगे या फिर बैलेंस द इक्वेशन पूछ सकता है, या फिर ये पूछ सकता है कि इनकी एक्टिविटी बता दीजिए आप कि जब भी आप आयरन को एक कॉपर सल्फेट में डिप करते हैं तो क्या चेंजेस वहाँ पे ऑब्जर्व होते हैं। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे जिंक है आपके पास, आपने जिंक लिया, जिंक को कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में डाला और सेम जैसे वहाँ पे फेरस रिप्लेस कर रहा था कॉपर को, यहाँ पे जिंक रिप्लेस कर देगा। यानी यहाँ से ये पता चला हमें कि जिंक एक हाईली रिएक्टिव मेटल है, स्ट्रॉन्ग रिएक्टिव मेटल है, जो कि अपने से वीक रिएक्टिव मेटल जैसे कॉपर सल्फेट को क्या करता है? कॉपर को डिस्प्लेस कर दे रहा है। उसी तरीके से यहाँ पे लेड है, लेड कॉपर क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है। लेड एक हाईली रिएक्टिव स्ट्रॉन्ग रिएक्टिव मटेरियल है, एलिमेंट है, जो कि लेड कॉपर क्लोराइड के साथ रिएक्ट करने के बाद ही लेड क्लोराइड बना लेता है, यानी कॉपर को क्या करता है? डिस्प्लेस कर देता है। तो दोस्तों ये था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, बहुत ही ईजी है, कोई भी इसमें डिफिकल्टी नहीं है। आपको सिंपल यही याद रखना है कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट किसको डिस्प्लेस करता है? लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है। इस पिक्चर से आप याद रखिएगा, ये रेड कलर का बॉडी बिल्डर अपने से छोटे येलो कलर के छोटे बच्चे को क्या करता है? डरा धमका के उठा देता है, क्योंकि भाई बॉडी बिल्डर है, हट्टा कट्टा है, तो उसे देख के वो डर जाता है और वो उठा देता है येलो टी शर्ट को। ठीक है, नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक है
डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिस तरीके से हमने डिस्प्लेसमेंट की बात की वहाँ पे एक ही कंपाउंड डिस्प्लेस हो रहा था, राइट। यहाँ पे नाम से ही समझ आ रहा है कि यहाँ पे या दो कंपाउंड यहाँ पे डिस्प्लेस होंगे, यानी इसलिए इसको कहते हैं हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसको भी हम सबसे पहले एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे आपके पास दो कंपाउंड है, एक कंपाउंड ए बी और दूसरा कंपाउंड सी डी, ठीक है। अब देखो जब दो लोग एक साथ कैसे रहते हैं, दोनों अपोजिट चार्ज होने चाहिए, राइट। ए के पास प्लस चार्ज है, बी के पास माइनस चार्ज है, उसी तरीके से सी के पास प्लस चार्ज है और बी के पास माइनस चार्ज है, ये दोनों एक साथ रहते हैं। जैसे ही ये दोनों में रिएक्शन होता है तो ए जो है, ए बी दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। अलग होने के बाद यहाँ से जो डी जो कि नेगेटिवली चार्ज है वो ए के साथ बॉन्ड बनाता है, एक पॉजिटिव चार्ज है और डी यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये एक दूसरे से बॉन्ड बनाते हैं। उसी तरीके से सी जो है बी के साथ बॉन्ड बनाता है, यानी यहाँ पे दो आयंस में डिस्प्लेसमेंट हुआ। एक ए बी वाले कंपाउंड के आयंस में ए की जगह बी की जगह यहाँ पे डी आ गया, और यहाँ पे सी की जगह जो सी के साथ बॉन्ड बना लिया बी, ठीक है। यानी दो आयंस में यहाँ पे क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ, इसलिए इसको कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। A double displacement reaction is a reaction in which two compounds exchange their ions to form a two new compounds। यहाँ पे दो नए compounds, इनके ions में क्या हुआ, exchange हो गए, ठीक। इसका एग्जाम्पल्स यहाँ पे आप देखेंगे, सोडियम सल्फेट, सोडियम Na2 प्लस यहाँ पे रहता है, SO4 माइनस कंपाउंड यहाँ पे रहता है, ठीक, नेगेटिवली चार्ज रहता है। जब भी हम बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो जो कंपाउंड बनता है यहाँ पे बेरियम सल्फेट, यानी एक वाइट पीपीटी बेरियम सल्फेट बनता है प्रेसिपिटेट, और दो मॉलिक्यूल्स ऑफ NaCl यानी सोडियम क्लोराइड यहाँ पे कंपाउंड बनते हैं। Na2 जो कि पॉजिटिवली चार्ज था, ठीक है, वो Cl यानी नेगेटिवली चार्ज इसके साथ बॉन्ड बनाता है। SO4 यहाँ पे नेगेटिव चार्ज था, Ba यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था, तो Ba जो है ये पॉजिटिव चार्ज और SO4 नेगेटिव चार्ज एक दूसरे के साथ कंपाउंड बनाते हैं जो कि बेरियम सल्फेट बनता है, ठीक है। ये इसका एग्जाम्पल और ये इसकी डेफिनेशन हो गई। तो आपको दोनों चीज़ याद रखनी है, डेफिनेशन और एग्जाम्पल, ठीक। इसको थोड़ा और अच्छे से हम समझते हैं, जो आपके बुक में दी गई है एक्सपेरिमेंट। जैसे ये दो कंपाउंड है, एक कंपाउंड हो गया आपका बेरियम सल्फेट, दूसरा कंपाउंड एक कंपाउंड हो गया आपका सोडियम सल्फेट और दूसरा कंपाउंड हो गया आपका बेरियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड हो गया, ठीक। जैसे आपस में ये दोनों को आपने मिक्स किया तो दोनों के आयंस में चेंजेस है, एक पॉजिटिव आयन दूसरे के नेगेटिव आयन से रिएक्ट किया और दूसरा नेगेटिव आयन फर्स्ट वाले के पॉजिटिव आयन से रिएक्ट किया, ठीक है। ये एक दूसरे से रिएक्ट करने के बाद इनके आयंस में चेंज हुआ, चेंज आने के बाद इन्होंने कंपाउंड क्या बनाया, यहाँ पे प्रेसिपिटेट बनाया बेरियम सल्फेट का और सोडियम क्लोराइड का एक एक्वस सॉल्यूशन यहाँ पे प्रिपेयर हुआ, ठीक है। उसी तरीके से ये एक्सपेरिमेंट दी गई है, जो कि इमेज फॉर्म में मैंने आपके लिए रखी ताकि आपको ऑब्जर्वेशन से लेकर उनके कंक्लूजन तक कोई भी दिक्कत ना हो और आप नोट डाउन कर लें, ठीक है। ये उसकी रिएक्शन है जो हमने पहले देखी, और ये उसका एक्सप्लेनेशन है। जैसे सोडियम सल्फेट एंड बेरियम क्लोराइड एक्सचेंज, ये दोनों में आयंस क्या होते हैं, एक्सचेंज होते हैं। बेरियम कंबाइन जो होता है ये सल्फेट के साथ कंबाइन हो जाता है, जिसके कारण बेरियम सल्फेट बनता है। और जिस तरीके से सोडियम जो पॉजिटिव चार्ज था, यहाँ पे क्लोरीन नेगेटिव चार्ज था, यहाँ पे NaCl कंपाउंड बनते हैं यानी सोडियम क्लोराइड यहाँ पे। और बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हमने 2 लिखा है, क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन के 2 मॉलिक्यूल्स थे, यहाँ पे सोडियम के 2 मॉलिक्यूल्स थे, इसलिए दोनों के मॉलिक्यूल्स 2 थे, हमने यहाँ पे 2 लिख दिया, ठीक है। आपको ये याद रखना है कि इसमें से व्हाइट प्रेसिपिटेट किसका बन रहा है, तो व्हाइट प्रेसिपिटेट बन रहा है बेरियम सल्फेट का, ठीक। नाउ नेक्स्ट एक एक्टिविटी दी गई है आपके इसमें, जब हम लेड नाइट्रेट का सोल्यूशन लेते हैं और मिक्स करते हैं किसके साथ, पोटेशियम आयोडाइड के साथ, तो यहाँ पे आपसे 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं इस एक्टिविटी में। सबसे पहली चीज़ तो व्हाट वाज द कलर ऑफ द प्रेसिपिटेट फॉर्म, सेकंड कैन यू नेम द कंपाउंड प्रेसिपिटेटेड, यहाँ पे जो कलर फॉर्म हुआ वो बताइए, किस कंपाउंड का प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ, कौन सा कंपाउंड यहाँ प्रेसिपिटेटेड फॉर्म में पाया गया वो बताना है आपको, क्या केमिकल रिएक्शन आई और क्या ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है या नहीं है, ये आपको जस्टिफाई करना है, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको आंसर भी प्रोवाइड कर दे रहा हूँ और इसका एक्सप्लेनेशन ये है। सबसे पहले हम जब जैसे ही क्या कहते हैं लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड के मिक्सचर्स को मिलाएंगे तो एक ब्राइट येलो प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा, ठीक है। यानी नीचे आप देखेंगे टेस्ट ट्यूब के तो आपको एक ब्राइट यानी डार्क येलो करके चमकता हुआ येलो, आपको एक प्रेसिपिटेट चमकता हुआ येलो प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा। और ये प्रेसिपिटेट रहता है किसका है, तो ये रहता है लेड आयोडाइड का, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यही बनते हैं कि क्या कौन से कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ, किसका प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ, तो लेड आयोडाइड का प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ। ये उसकी रिएक्शन जहाँ पे लेड नाइट्रेट जो है ये पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्ट करते हैं और लेड आयोडाइड साथ ही साथ यहाँ पे पोटेशियम नाइट्रेट का रिएक्शन यहाँ पे बनता है। मैंने पहले ही बताया आपको येलो सॉलिड प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है किसका, लेड आयोडाइड का, ठीक। क्या ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, बिल्कुल ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। यहाँ पे आप देखेंगे लेड
और नाइट्रेट AB 2 कंपाउंड हुए, यहाँ पे आपके पोटेशियम और आयोडीन 2 कंपाउंड है, राइट। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आयोडीन के साथ यहाँ पे रिप्लेसमेंट होता है लेड के साथ, तो लेड आयोडाइड फॉर्म हुआ। साथ साथ यहाँ पे आप देखेंगे नाइट्रेट जो है ये पोटेशियम के साथ रिप्लेस हो जा रहा है, तो यहाँ पे आप देखेंगे पोटेशियम नाइट्रेट फॉर्म हो जा रहा है। तो जिस तरीके से यहाँ पे दोनों मॉलिक्यूल्स के आयंस चेंज हुए हैं, आयंस में डिस्प्लेसमेंट हुआ है, इसलिए इसको कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और ये रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पे। आप देखेंगे लेड और पोटेशियम इनके आयंस चेंज हुए, नया कंपाउंड बना यहाँ पे, 2 कंपाउंड लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट। इस कारण से इसको हमने क्या कहा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ आया होगा, और आप अगर कुछ भी आपके मन में डाउट हो, कोई भी चीज़ हो, आप क्या चाहते हैं और कौन से टॉपिक आपको अच्छे लग रहे हैं, जो डाउट हो आपके मन में जिस भी टॉपिक को लेकर, वो मुझे बताइए, मैं उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करूँगा। इस वीडियो में भी आपको कोई डाउट हो तो कमेंट करिए, मैं आपको बता दूँगा। थैंक यू सो मच।